जय श्री राम दोस्तों। आज हम पहुंच गए हैं स्कॉर्पियंस पे और आने वाला साल 2026 कैसा जाएगा स्कॉर्पियंस के लिए वो मैंने स्प्रेड निकाला है। जिन लोगों का भी बर्थडे 23 से 21 नवंबर के बीच में आता है वे सभी स्कॉर्पियंस होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्प्रेड मैंने आज निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जनवरी। देखिए मिक्स स्प्रेड आया है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियंस के लिए। ठीक है, तो जनवरी से स्टार्ट हुए। जनवरी में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है कि आपका जनवरी में टाइम जो है ना वो यूजलेस पेटी इश्यूज के ऊपर वेस्ट होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन रहेगा, बिना बात की झगड़े, बिना बात की कंपटीशन। हर कोई अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि मैं प्रूव हो जाऊं कि मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, एंड अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो वो एनर्जी सारी वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह का जनवरी का कार्ड आया है आपका। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस जो भी कंपटीशन है या जो भी इस तरह की चीज़ सिचुएशन है उससे कुछ लेसन लर्न करने का कोशिश कीजिए। तो आपके लिए जनवरी एक तरह से एक लेसन बन जाएगा। वेस्ट ऑफ टाइम है थोड़ा सा जनवरी के अंदर, कुछ यूज़फुल हो नहीं रहा है। ठीक है, जनवरी के बाद आते हैं फरवरी। फरवरी बहुत अच्छा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। ठीक है, तो जो चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी, आपको लग रहा था बहुत टाइम से चीज़ें रुकी पड़ी हैं, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, वो सब एकदम से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपका, ये ट्रैवल को भी दिखाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है और ये एक गुड न्यूज़ को भी दिखाता है। हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कोई ऐसी न्यूज़ जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, तो चीज़ें एक्सपेडाइट हो जाएंगी आपकी इन द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, फरवरी के बाद आते हैं मार्च। मार्च में बहुत अच्छा कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स। बहुत अच्छा कार्ड है ये। ठीक है, आप नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, आप अपने पुराने फ्रेंड्स को, आपके जो भी पुराने टर्म्स थे या पुराने रिलेशनशिप्स थे उन सबको आप मिस करेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों को मिस करेंगे और आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक पुराने लोगों से मिलना, अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलना। ठीक है, इस तरह से। और उसके अलावा गिफ्ट्स एक्सचेंज को भी दिखाता है ये। तो मार्च के अंदर आपका इमोशनल बॉन्ड बनने वाला है अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, फिर से आप जुड़ेंगे और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मार्च अच्छा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अप्रैल। अप्रैल भी अच्छा जाने वाला है। अप्रैल के अंदर आया हमारा नाइट ऑफ कप्स। इट्स अ गुड कार्ड। तो ये दिखाता है कि आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिलने वाली है, कोई आपकी लाइफ में कोई इमोशनल सपोर्ट लेके आने वाला है, कोई नया प्रपोजल, कोई नई शुरुआत। ठीक है, तो अप्रैल के अंदर कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया प्रपोजल हो सकता है। ट्रैवल को भी दिखाता है कार्ड। अप्रैल के अंदर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ये वाटर ट्रैवल को दिखाता है। कहते हैं ना जलीय यात्रा पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद मई भी बहुत अच्छा है। मई में आया है हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है। ये दिखाता है कि आप प्रिपेयर करेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये ट्रैवल को भी दिखाता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड, मतलब कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसको दिखाता है। और ये दिखाता है कि आप प्रिपेयर करें फ्यूचर के लिए और अपना जो भी कंपटीशन है आपका, आपके जो भी कंपटीशन है आपके प्रोफेशन में या आपके कलीग्स के साथ, उसमें आपको कैसे जीतना है उसके लिए आप प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करें और आप जीतेंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया मई। मई के बाद आते हैं जून। जून में आप थोड़े से बोर्ड लग रहे हैं, 4 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो आप एक्चुअली फेडअप हो गए हैं, बोर हो गए हैं सब चीज़ों से, कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। बट आप क्या कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को जहाँ पर दिखाई दे रही है इन दी मंथ ऑफ जून। तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही। हमेशा चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो उसके लिए हमको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जुलाई के अंदर आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो ये कार्ड है ये दिखाते हैं अगेन कंटिन्यूएशन में, बिकॉज जून में आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे थे। ठीक है, आप स्टक फील कर रहे थे। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड पे ये दिखाता है कि आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको चूज़ करना है राइट और रॉन्ग के बीच में, या फिर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है इसके बीच में। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में चूज़ करना है, सही और गलत के बीच में चूज़ करना है, और जहाँ मैं हूँ यहाँ मैं रहूँ या नहीं रहूँ इसके बीच में चूज़ करना है। तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी की गाइडेंस लें, मेडिटेट करें और सही
जो डायरेक्शन है वो चुनें अपने लिए, ठीक है, जो आपके लिए सही है उसे चूज़ करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि ओवरलोड ऑफ वर्क हो जाएगा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा काम आपके सर पे डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ और टायर्ड फील करेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारा काम, दूसरों का काम भी शायद आपको करना पड़े, ऐसा आपको फील होगा, और आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के उस काम को करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं कैसे भी अपनी जो भी गोल है या जो भी टाइमलाइन मुझे दी गई है उसको मैं पूरा कर लूँ। बट ये बहुत टायरिंग मंथ होने वाला है अगस्त आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ना अपना जो वर्क है उसको बांट लें, थोड़ा सा किसी को दे दें, और सारा अगर आप खुद करना चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे इन द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अगस्त के बाद आते हैं सितंबर। सितंबर में आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही है जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि थोड़ा सा अपना काम जो है वो दूसरों को बांट दें। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप पेशेंटली अपना काम जो है उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे करूं, और कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करूं ये काम करते करते। और थोड़ा सा स्टैग्नेशन को भी दिखाता है ये कार्ड, मतलब आप थोड़ा सा ठहराव लेंगे, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद आप सोचेंगे नहीं, मुझे थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और मैं अपने हिसाब से काम करूं, थोड़ा कम काम करूं, अपने फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव करूं, लेकिन मैं अपनी हेल्थ नहीं ख़राब करूं उसको लेके, ठीक है। तो इस तरह का कार्ड आया आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। अक्टूबर में आया है द डेविल का कार्ड। ऑल्दो ये मेजर आर्काना कार्ड है, बट ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आप बह जाएंगे पैसों के लिए या मटीरियलिज्म के लिए, आप उसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और कमाना है। हम्म। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बंध गया हूँ इस जगह पे, जहाँ भी मैं हूँ, जिस भी प्रोफेशन में मैं हूँ या जिस भी रिलेशनशिप में भी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बंध गया हूँ, जबकि वो बंधन आप तोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, और थोड़ा सा आपको किसी के गाइडेंस में रहना है, कोई गुरु मिल जाए, और आपको कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ें हैं इनमें फंसना नहीं है, मटीरियलिज्म में फंसना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यही मेरी दुनिया है और मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है। और आपको बढ़ना है आगे, ठीक है, जो कि आप बढ़ेंगे भी, क्योंकि नवंबर में जो कार्ड आया है वो आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप मूव ऑन करेंगे चीज़ों से, आप एक ब्रेक भी ले सकते हैं, आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं कहीं, और सोचेंगे कि मैं कहीं जाके कहीं थोड़ा सा शांति में रहता हूँ या रहती हूँ, और थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और मूव ऑन करेंगे, सोचेंगे कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा मंथ आया है दिसंबर। दिसंबर में हमारे पास कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड है ये, मतलब आपने जो जो किया अपनी लाइफ में या अभी तक पूरे साल में आपने जो जो किया वो आपको पे बैक होगा, जैसा आपने किया उसी फॉर्म में पे बैक होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपने चीज़ों को लाइटली लिया है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले नहीं हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही है, जैसा बोगे वैसा पाओगे, ठीक है। लेकिन मेजा आर्काना कार्ड है, दिसंबर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है, फुल ऑफ एडवेंचर जाने वाला है, और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फाइनली जो आप चाह रहे थे वैसा आपको चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाएंगी दिसंबर में आके, ठीक है। और जब मैं ओवरऑल कार्ड निकाला ना, बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका, टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो जब मैंने ओवरऑल कार्ड निकाला, टेम्परेंस का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि पता है आप अल्टीमेटली चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, आप करते 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 समझ जाएंगे कि मुझे कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, कैसे हार्मनी में रहना है, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा काम करना है, ना ही बिल्कुल नहीं काम करना है, ना ही बहुत ज़्यादा काम करना है, ना ही छोड़ के चले जाना है। आप समझ जाएंगे हाउ टू बैलेंस। तो पूरे साल में आपका जो कार्ड निकल के आया है ये बताता है कि आप बैलेंस कर लेंगे चीज़ों को, अल्टीमेटली एक्सट्रीम्स को छोड़ देंगे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फिर वो आपके प्रोफेशन में हो या किसी और भी चीज़ में हो, आप हार्मनी में आ जाएंगे, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस साल के अंदर, क्योंकि कार्ड चाहे जैसे भी खुल के आए हो, बट एंड में आया टेम्परेंस का कार्ड, तो वो यही बताता है कि आपकी ना इस साल में कोई परीक्षा चलने वाली है, ठीक है। तो आपकी टेस्टिंग पीरियड है और आप देख रहे हैं भगवान कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो ये यही बता रहा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए,
और कैसे उसको पाना है। तो ये था आपका साल। आई विश यू ऑल द लक, सभी स्कॉर्पियंस को ऑल द बेस्ट फॉर 2026। आपका 2026 बहुत अच्छा जाए और खूब सारी खुशियाँ आपको मिलें और आप अल्टीमेटली जो पाना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़िए मेरे साथ। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं आप, इतने सारे व्यूज़ आते हैं पर आप लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आप बताइए कि बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने बताया वैसा आप प्लान कर रहे हैं या वैसा हो रहा है आपके साथ या होने वाला है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो मैं बनाऊँगी सजिटेरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।